जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। कर्म का तो कोई विकल्प नहीं है, कर्म ही सदा फलित होता है। लेकिन ये भी इतना ही सत्य है कि जो समय हम ईश्वर की सेवा में लगाते हैं, साधु संतों की सेवा में लगाते हैं, वो भी कभी निष्फल नहीं जाता। इसका भी परिणाम हमें बल्कि शुभ परिणाम प्राप्त होता है। जीवन की कठिनतम घड़ियों में ये जो हमने समय का सदुपयोग किया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होता है। कठिनतम घड़ियों में जब लगता है कि बहुत मुश्किल स्थिति है और इस कठिनतम परिस्थितियों से हम खुद को बाहर कैसे निकालें, ये जो हम सत्प्रयास करते हैं, अपना जो समय लगाते हैं साधु संतों की सेवा में, भगवान की भक्ति में, ये निश्चित तौर पे हमारा सहायक बनता है। बाबा नीम करौली जी महाराज के साथ जुड़ा एक ऐसा ही किस्सा है। बाबा जी के एक भक्त हुए नंदा वल्लभ जोशी जी। वो बताते हैं कि लखनऊ में वो रहते थे और बाबा जब भी लखनऊ आते थे तो उनके यहाँ भी 4-5 दिन ठहर जाया करते थे। बाबा की अपनी मौज थी, जब चाहा तो 4-5 दिन ठहर गए और कभी आए तो नहीं भी आए। लेकिन इतना था कि नंदा वल्लभ जोशी जी बाबा के भक्त बन गए थे, अनन्य भक्त। सभी कार्यों को छोड़कर बाबा की सेवा में लग जाते थे। उन दिनों वो कॉलेज के विद्यार्थी थे, नौकरी नहीं करते थे और LLB की पढ़ाई करते थे। तो होता ये था कि बाबा अगर आ गए हैं, कहीं भी पता चल गया कि बाबा पहुँचे हैं लखनऊ में, किसी के यहाँ भी ठहरे हुए हैं, तो कॉलेज छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर बाबा की सेवा में पहुँच जाते थे। घर वालों को ठीक नहीं लगता था। उनके सहपाठी भी कहते थे कि देखो पढ़ाई कर लो, यही काम आएगा, कहाँ साधु महात्माओं के पीछे भागते रहते हो, तुम्हें कोई सन्यासी थोड़ी ही बनना है कि बाबा के पीछे भाग रहे हो। लोग समझाते थे उनको, लेकिन अब बाबा के प्रति प्रेम ऐसा कि मानते नहीं थे। जब LLB फाइनल ईयर का एग्ज़ाम जब करीब आया, परीक्षा जब करीब आई, तो न जाने कहाँ से बाबा घूमते हुए आ गए और इस बार बाबा कुछ ज़्यादा दिन ठहर गए और वो नंदा वल्लभ जोशी जी के घर में ही ठहर गए। अब जितने दिनों तक बाबा थे, जोशी जी उनकी सेवा में लगे रहे। सेवा ही नहीं करते थे बल्कि उनके साथ जहाँ जहाँ बाबा जाते थे लखनऊ में घूमने के लिए, वहाँ वहाँ उनके साथ भी जाते थे। इस प्रकार से 10-12 दिन ऐसे निकल गया। और कई बार जैसे कि विद्यार्थियों की कई बार ये आदत हो जाती है कि परीक्षा के समय में पढ़ाई करते हैं, पूरे साल पढ़ाई नहीं करते। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही था। उन्होंने सोचा कि परीक्षा जब आएगी उस समय पढ़ लेंगे हम, लेकिन उस समय बाबा आ धमके। जो उन्होंने सोचा था कि 10-15 दिन जो परीक्षा की आखिरी समय आएगा तो हम पढ़ लेंगे, अब बाबा आ गए। अब तो बड़ा मुश्किल हो गया। अगले दिन परीक्षा देने जाना था नंदा वल्लभ जोशी जी को और संध्या काल में बाबा के पास बैठे रुआंसे थे। बाबा ने पूछा कि क्यों नंदा, क्यों उदास हो, क्या परेशानी है तुम्हें? तो उन्होंने कहा कि महाराज मुझसे तो गलती हो गई है, मैंने पढ़ाई नहीं की साल भर ठीक से और मुझे लगा कि मैं आखिरी क्षणों में पढ़ लूँगा, जैसे कि ज़्यादातर विद्यार्थी करते हैं, तो लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया। तो बाबा ने कहा कि देखो तुमने गलती तो की है, पढ़ाई तो करनी चाहिए तुम्हें, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अपनी किताबें लाओ। और जोशी जी जितनी कानून की मोटी मोटी अंग्रेज़ी की किताबें थी सब ला करके बाबा के सामने रख दिया। जितना इंडियन पेनल कोड से लेकर के जितना सब होती है, क्रिमिनल लॉ, जितना कुछ है, हिंदू एक्ट, मुस्लिम एक्ट, सब ला करके उन्होंने बाबा के सामने रख दिया, जो भी LLB के विद्यार्थी पढ़ते हैं। बाबा ने एक पेंसिल मंगाया, कहा कि एक पेंसिल दो। तो बाबा ने पेंसिल मंगा लिया। अद्भुत लीला है बाबा की। एक पेंसिल मंगाया और न जाने क्या पलट पलट के किताब में वो चिन्ह लगाने लगे और जहाँ तहाँ पूरे किताब में जितने सब्जेक्ट थे, पूरे LLB की जो परीक्षा देते अलग अलग विषयों की, सभी किताबों में बाबा ने मार्किंग कर दी, वहाँ चिन्ह लगा दिया, निशान लगा दिया और कहा कि देखो नंदा, इसे ही पढ़ना और यही आएगा, यही तुमसे पूछा जाएगा परीक्षा में। और हुआ भी वही। बाबा की अद्भुत लीला। सेवा जो किया था वो सेवा का फल बाबा ने दे दिया और जो तैयारी की थी नंदा जोशी जी ने, वही कुछ परीक्षा में पूछा गया और वो उत्तीर्ण हो गए फर्स्ट क्लास। जो LLB के जो रिज़ल्ट आया उनका, नंदा जोशी जी का, वो फर्स्ट क्लास में आया। कहाँ उन्हें लगता था कि पास नहीं होंगे वो,
और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा ने जो मार्किंग कर दिया था, निशान लगा दिया था, निशान तो लगा ही दिया था, आशीर्वाद से अनुग्रहित कर दिया था। कई बार होता है कि विद्यार्थी जब प्रेशर में होते हैं, दबाव में होते हैं, तो निशान लगा दीजिए, चाहे कुछ भी कर दीजिए, पल्ले नहीं पड़ती बातें उस दबाव में। लेकिन यहाँ बाबा के आशीर्वाद से ऐसा हुआ कि जो कुछ भी बाबा ने निशान लगाया था वो सब बहुत आसानी से नंदा वल्लभ जोशी जी जो हैं वो रट गए, पूरा रट्टा मार लिया और फर्स्ट क्लास में उत्तीर्ण हुए। और ये बातें उन्होंने केहर सिंह जी को बताई थी और इसकी चर्चा अलौकिक यथार्थ में किया गया है। जो अलौकिक यथार्थ बाबा जी की किताब है उसमें इस बात की चर्चा है। तो बड़े अद्भुत हैं बाबा नीम करोली जी महाराज। कोई उनका नाम ले ले, कोई उनका सुमिरन कर ले, ध्यान धर ले, एक बार भी नाम ले ले 24 घंटे में, तो बाबा तो उसके समस्त कार्यों को संभालने लगते हैं। बहुत सारे साधकों का, संतों का अनुभव है कि कितनी भी बड़ी समस्या हो, विकट परिस्थिति हो, 48 घंटे में बाबा तो समाधान निकाल देते हैं। बल्कि कुछ भक्तों का कहना है 4 घंटे में समाधान निकाल दिया है बाबा ने बहुत सारे भक्तों का। तो बड़े अद्भुत हैं बाबा नीम करोली जी महाराज, जो हनुमान जी की प्रतिमूर्ति ही है। जय सिया राम।